हम क्वेश्चन नंबर 10 पे थे, राइट? यस। यस सर। ओके, हाँ, यहाँ पे थे हम। ओके फाइन। तो हम थे नाइट्रोजन रूल के ऊपर। तो अगर आपका एटॉमिक वेट ऑड है तो उसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और अगर आपका एटॉमिक वेट इवन है तो उसमें जीरो, नहीं तो एटॉमिक माने आपका सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, नॉट एटॉमिक वेट, आई एम सॉरी, आई एम आउट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल माने H2O, अगर वो ऑड है तो उसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, अगर इवन है तो उसमें जीरो या इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन रूल हम देख चुके हैं। N+1 रूल इज फॉर व्हाट? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप कहाँ पे कंफ्यूज हो गए पता है? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, दैट इज ऑड फीचर, और वो किसका पार्ट है? NMR का, ना कि नाइट्रोजन रूल का। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी लोगों में से कितने लोगों को ये ऑप्शन पहले पता था? मुझे सिर्फ मानसी का आवाज आया था, दैट इज ऑप्शन सी होना चाहिए। कोई है जिसको लगता था? प्रियंका, ओके। यस सर। नाम बताओ अपना जरा, कितने पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज हो चुके? मानसी, हिमांगी सर। हिमांगी एंड प्रियंका। देखो, तो ये जितना आप डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अभी हम लाइव खेल रहे हैं, अभी एग्जाम में आपके सामने स्क्रीन होगी, स्क्रीन के सामने अगर बैठ के आप ऐसी गलती करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी आपके पास 40 सेकेंड्स थे, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में आपके पास 60+ सेकेंड्स है, तो उनको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। अभी आपके 2 लाइफलाइन जा चुके हैं, ऑडियंस पोल एंड 50-50। आपकी 80,000 रकम माइनस होने वाली है फाइनल अमाउंट में से। आपके पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज डबल डी। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस। कुठे गेला? थांबा एक मिनिट, येईल आता। तुम्हाला क्वेश्चन दिसतोय का रे? मला दिसत नाहीये। नाही सर। नाही नो ना? सर। नाही ना? थांबा, ठीक है। हाँ, मैक-लेफेरेटी रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व इन, कि नीचे दिए हुए कंपाउंड में से वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें आपको मैक-लेफेरेटी रीअरेंजमेंट दिखेगी फॉर 1 लाख रुपीज। एंड योर ऑप्शंस आर CH3OH, CH3O, CH3, ब्यूटेन 2-ओन या नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्यूटेन 2-ओन आएगा ना, ओन में हाँ, कीटोन का कीटोन हाँ, कार्बोनिल interesting। कंपाउंड है इसमें। सी। से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्यों, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं जाना चाहोगे? वहां भी तो मैक-लेफेरेटी हो सकती है, वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल पण आपल्याला इथाइल बाहेर हाँ क्या करे, सी को लॉक किया जाए? यस हाँ सर। सर, सी से। यस, योर आंसर इज राइट, इट्स ब्यूटेन 2-ओन। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने से कोई बात है ही नहीं, सिंपल। जो कंपाउंड में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप मैक-लेफेरेटी रीअरेंजमेंट में जाते हैं। जिसको ये पता है ना, ये देखने की जरूरत भी नहीं CH3OH एंड CH3O, CH3 के बारे में, करेक्ट? ओके, तो मुझे बताओ OH का NMR में पीक डबलेट आएगा या सिंगलेट आएगा? सिंगलेट। सिंगलेट आएगा ना सर। सिंगलेट आएगा, ओके। क्यों भाई सिंगलेट क्यों आएगा, और वो स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है? सर वहाँ पे प्रोटॉन कार्बन नहीं है, प्रोटॉन बट वहाँ पे एक्सचेंज हाइड्रोजन है ना। हाँ, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन क्या ये प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ OH के लिए एप्लीकेबल है या और कोई फंक्शनल ग्रुप है? NHSH, करेक्ट। एंड जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है CH3O, CH3, वहां पे NMR के सिग्नल्स कितने मिलेंगे? सिंगलेट सिंगलेट CH3O, मिलना। CH3 सिंगलेट मिलेगा, राइट। एंड ब्यूटेन 2-ओन में अभी विदाउट स्ट्रक्चर, जरा दिमाग में स्ट्रक्चर को प्रिंट करके बताओ कितने सिग्नल्स मिलेंगे? तीन। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, O। तो टोटल 3 सिग्नल्स मिलेंगे, करेक्ट। तो गाइस, मैक-लेफेरेटी रीअरेंजमेंट इज फॉर कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। चलो आगे बढ़ते हैं। जरा माइक ऑफ करना थोड़ा सा, जिसका भी ऑन है थोड़ी देर बाद ऑन कर लेना जब क्वेश्चन आपको दिखेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फॉर 1,25,000 रुपीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सुटेबल टेक्निक फॉर रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक? इसमें से कौन सी टेक्निक है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं मिलेगा? योर ऑप्शंस आर
EI, FAB, MALDI, FD. Your time starts now. फैब और माल्डी तो है, ए और डी, एफडी क्या था? EI आएगा ना, क्योंकि बाकी के EI दोनों तो त्याच्यामध्ये हाँ, ईआई इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन मेरे को क्योंकि वो एफडी लग रहा है गैस क्योंकि में आता है ना, EI वाला गैस में आता है और दूसरा वाला डिसऑप्शन में आता है, सब बाकी के तीनों ऑप्शंस, तो क्या वो किया अकेला है, जाए? आई थिंक सो वो ए आएगा। ए के A साथ किंवा जाया D जाए मेरे को या भी लग डबल रहा है सर। या हाँ डबल सर, डिप्ले? मुझे कंफ्यूजन है इसमें ना, तो ए A के इज साथ- राइट A आंसर। के साथ सर जाएंगे। Okay, we will go with A. Fine, but why not FAB? Why not FD? Why not MALDI? What is the सर reason? ते डिसऑप्शन मध्ये येतं ना, ते तो सॉफ्ट रहते हैं ना सर। आयोनायझेशन आहे आणि तिकडे मॉलिक्युलर आणि पिक दिस, हा, आणि तिकडे लॉस होतो ऍक्च्युली गॅस मध्ये, हार्ड आयोनायझेशन मध्ये, म्हणून What is the full form of EI? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन, आयोनायझेशन। One by one. Mayur, what is the full form? इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन। Vaibhavi? हा तेच ना, Pranjal? सर EA च नाही, एक इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट आयोनायझेशन ते आठवत होतं मला, बाकी मला EA काय नाही माहित नाही. Okay, Neha? सर माहिती नाही. Okay, Kunjal? सर मला तर ESI आठवत होतं, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनायझेशन, आणि ते तर येतच नाही ना, तर मग मी कन्फ्युजच होते क्वेश्चन मध्ये. Okay, what is the full अरे form of प्रांजल देख, FAB? वो दो थे ना, लाइक What is the full form of FAB? सर फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। What is the full form of FD? फील्ड डिसऑप्शन। फील्ड डिसऑप्शन, हाँ। What is the full form of MALDI? मैट्रिक्स मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसऑप्शन। डिसऑप्शन आयोनायझेशन. Okay. So your answer is electron impact ionization, that is EI. Okay, confusion जैसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन क्या था पता? पहले मैंने इससे पहले क्वेश्चन को किसी तरह से फ्रेम किया था, which of the following is a soft ionization technique which does not retain molecular ion peak. तो अगर वो रखता तो आपको इमीडिएटली क्लियर होने लगता था वहां पे, इट्स इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, कि वो हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है और मॉलिक्यूलर आयन को पूरी तरह से मिटा देती है। तो वो कौन सी टेक्निक है? वो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट है, बाकी के टेक्निक सॉफ्ट में आते हैं। इतना सिंपल सा लॉजिक था। तो क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और फिर नॉट, यस, इसको भी देख के परख के आपको आंसर देना है। तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन यूनिमोलिकुलर है या बायमोलिकुलर है? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर। तो बायमोलिकुलर कौन सी है फिर? डिसऑप्शन वाले ना। केमिकल आयोनायझेशन. केमिकल आयनाइजेशन। केमिकल आयनाइजेशन में कौन सा गैस यूज होता है? मीथेन, आइसोब्यूटेन, अमोनिया, आइसोब्यूटेन, मीथेन, अमोनिया, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, करेक्ट। चलो अभी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमेटोग्राफी। 1,50,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following is a mass flow type of detector? इसमें से कौन सा डिटेक्टर मास फ्लो टाइप में आता है? Your options are TCD, PID, FPD, ECD, and your time starts now. ये नहीं पता है, मुझे भी नहीं नाही पता प्रांजल। नाही माहिती. म्हणजे लाईफलाईन घेऊन पण काही उपयोग नाहीये, बिकॉज माहितीच नाहीये। हा. तो क्या करना चाहोगे? पास करना चाहोगे? 0, नो अमाउंट, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ यस सर। पास। ठीक है, हाँ, पास सर। कर देते हैं। पास। ऑडियंस, क्या होना चाहिए आंसर? बताओ। सर एसपीडी है का? कंफर्म नहीं है. तो शायद फुल फॉर्म में होता ना तो एक बार मतलब थोड़ा ठीक है, मैं आपको फुल दिमाग को फॉर्म भी लगा देता हूँ। सकते थे, चलो, आपको फुल फुल फॉर्म फॉर्म देता याद हूँ। नहीं है। अभी फुल Okay. फॉर्म देता हूँ, लेकिन जस्ट एक आंसर ढूंढने के लिए, इसका Yes, कोई हाँ, अमाउंट sir. आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलो। पहला Sure, है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, TCD, देन फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर, दूसरा ऑप्शन, चौथा ECD, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, एंड तीसरा ऑप्शन फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर और समथिंग, हाँ, फ्लेम फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर। ऐसे कुछ ऑप्शंस है, फ्लेम फोटो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फोटो आयनाइजेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सी, TCD, PID and ECD are concentration type of detector, and FPD is your
मास फ्लो टाइप ऑफ डिटेक्टर। तो आपका आंसर होना चाहिए था एक्चुअल में एफपीडी। फाइन, नहीं पता है, कोई इश्यू नहीं, इसको हम पास कर देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। प्रांजल ये पढ़ा तो था अपन ने, सर पढ़ा था हमने ये। तो याद कैसे नहीं आया मेरे अरे वो थे भाई? कंसंट्रेशन, मास फ्लो, मेकअप, सब वो वही तो सीन था सब ये। ओके, कोई फोटो बात का नहीं, मेक कोई बात नहीं, कोई Okay, बात sir. नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पे आपके लिए टाइमर नहीं रहेगा, आप सोच समझ के आंसर दे सकते हो, और आप चाहो तो लाइफलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा है एंड 15 भी आने वाला है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को आप पास नहीं कर सकते, ये आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज दिस: विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज हाईएस्ट पोलैरिटी? वो इनमें से कौन सा सॉल्वेंट है जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है? एंड योर ऑप्शंस आर क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इथेनॉल, सायक्लोहेक्सेन या डायइथाइल इथर। डायइथाइल इथर मला वाटते हा. म्हणजे मी तर शुअर आहे की डायइथाइल इथरच असेल. हायेस्ट पोलॅरिटी ना? Yes. हायेस्ट म्हणजे आपल्याला Yes. उलट जायचंय ना, 95 उलटं डायइथाइल जायचंय. इथर. थांब क्लोरोफॉर्म आधी एलिमिनेट करू आपण. क्लोरोफॉर्म तर नंतर अगोदर येतं खूप, त्यामुळे ते नाही. बेंझिन इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन का 85 था बहुत जगह पे, डाइथिल ईथर का देखो 95 वो था। अपन ने 95 पहले पढ़ा था ना, तो पहले और वे अपन कॉम्बिनेशन भी पहले पढ़े थे. डाइथाइल ईथर भी अपन ने पढ़ा नहीं, तो वो बहुत लास्ट में था, वाटर के जगह लास्ट में था. हाँ लग तर रहा है। डायइथाइल इथर. हा, बघून सांगायचं नाही. काय सर? मस्करी करताय, मी मस्करी जेव्हा सर करताय. ते सगळे ते जे मला बी फॉरेस्ट आणि डी जे मध्ये खूप कन्फ्युजन होते ग. बेंझिन इथेनॉल पक्का नाहीये ना? म्हणजे मला मी ना सांगते बी की आणि जेवढे डी मध्ये कॉम्बिनेशन कन्फ्युजन वाले होतंय. होते ना, कॉम्बिनेशन नंतर हे सगळे डायइथाइल इथर डायइथाइल वाले चालू झाले होते. क्या किया हाँ, जाए? म्हणजे ते आठवत सर बरोबर साइक्लोहेक्सेन तो बोलते. ऊपर ही था, साइक्लोहेक्सेन तो हाँ, ऊपर ही था, साइक्लोहेक्सेन, चार्ट में सबसे ऊपर सायक्लोहेक्सेन है ही साइक्लोहेक्सेन नहीं, था। क्लोरोफॉर्म भी नहीं है. तो 2 क्लोरोफॉर्म भी ऑप्शन नहीं है. बेंजीन तो फिर इथेनॉल, डाइथर क्या किया बेंजीन जाए? इथेनॉल मिथेनॉल के बाद आया था ना रे, फिर डायइथाइल इथर ही रहेगा. डाइथिल ठीक है ईथर ही सर, लग रहा है। डायइथाइल इथर ही करा, डी करा सर. नो रिस्क, जाना है डायइथाइल इथर के साथ। हो हाँ Yes, sir. सर. आय गेस बी चा जो होता ना, तो इथेनॉल नव्हता, ऍसिटोन असावा असं मला वाटतंय, म्हणून मी कन्फ्युज आहे. पण ते नाही डीच आहे, डी आहे. डीच आहे. डी. आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते थे, बी के साथ भी जा सकते थे, डबल डिप भी ले सकते थे, क्यों डी क्यों? सर सायक्लोहेक्सेन तर सर्वात पहिली, नंतर त्यानंतर हा. बेन्झीन, त्यानंतर आपलं क्लोरोफॉर्म, आणि नंतर ते सगळे क्लोरोफॉर्म. कॉम्बिनेशन स्टार्ट झाले, त्यात बेन्झीन किंवा मिथेनॉल, त्यानंतर इथेनॉल, मग ते सायक्लोहेक्सेन 1:1, मग नंतर येत होता डायइथाइल इथर खाली खाली. डाइथिल ईथर. कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों ऑडियंस, क्या लग रहा है आपको? नाही सर, आपको आपका सही क्या है ओपिनियन सर. है? अभी ऑप्शन डी तो लॉक किया है मैंने, आपका क्या ऑप्शन है? सही है, Yes, sir. जाना चाहिए? हाँ. तो देखते हैं ऑप्शन डी सही है या गलत है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप 2 लाख रुपए जीत चुके हो। आंसर इज राइट, अरे इट्स वाह, डायइथाइल ईथर। ओके, सो व्हेरी गुड प्रांजल. येस येस येस, लॉजिक अरे मस्त नाही. लावलंस. पण बाकीच्या लोकांना कन्फ्युजन का होतं? डायइथाइल इथरवर तुम्ही शुअर का नव्हता? बाकीच्यांवरती कन्फ्युजन का होतं? सर ऍक्च्युली मी फक्त बी आणि डी मध्ये कन्फ्युज होते. मला ना कॉम्बिनेशन लक्षात नव्हतं बेन्झीन सोबत कसले, आणि मला असं वाटलं की ते अगोदर येतं, म्हणजे ते नंतर येतं असं मला वाटलं कॉम्बिनेशन. तर थोडं ते कन्फ्युजन, कारण हे ना आसपासच आहेत डायइथाइल इथर आणि बेन्झीनचे, त्यामुळे मी सर थोडी मेरे को कन्फ्युज होते. क्लोरोफॉर्म लग रहा था थोड़ा, एक मतलब क्लोरोफॉर्म नहीं और सर, डाइथिल मला ईथर में था, जेव्हा- बट नहीं, क्लोरोफॉर्म बाद क्लोरोफॉर्म में तो ध्यान आया कि थर्डच है. क्लोरोफॉर्म ऊपर था क्लोरोफॉर्म, ये ध्यान में आ गया, फिर श्योर था। कोई बात नहीं। तो लास्ट के 7 मिनट्स बाकी है, थोड़ा माइक बंद कर लो। लास्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 3 लाख रुपए। डरना नहीं है, आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आप चाहो, अगर क्वेश्चन 15 का आंसर नहीं पता है तो गेम को यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन 15 भी सॉरी कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना है, छोड़ नहीं सकते, ठीक है, मैंने गलत बोला, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये: Which of the following guideline is associated with residual solvent? वो कौन सी गाइडलाइन है जो रेसिडुअल सॉल्वेंट के साथ कनेक्टेड है, उसमें आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? एंड योर ऑप्शंस आर
क्वेश्चन 3C R5, क्वेश्चन आ, Q3B R2, Q3B R1, ए Q3S R2. 3C था ना रे, पहले अपन ने प्रोडक्ट Q3 फिर सब्सटेंस का प्रोडक्ट निकाला था, फिर Substance. उसका रेसिड्यू, फिर उसका रेसिड्यू एलिमेंट था, फिर तीसरा रेसिड्यू था ना। 3. Yes, हाँ 3C. I think so. Question हाँ 3C. हाँ Q3C। गाइस क्या किया जाए, ऑप्शन को लॉक किया जाए या आप कोई लाइफलाइन यूज Yes कर sir. सकते हैं? Q3C. सर लॉक। Q3C. क्यों सर, Q3A R2 क्यों नहीं? सर त्याच्यामध्ये बघा सर A में ना मध्ये बनता है, A में पहले अपन सबस्टन्स। नहीं रुक प्रांजल रुक देखो रेसिड्यू पोटैटो का द एग्जांपल पोटैटोस, हाँ द पोटैटो का रेसिड्यू पहले पहले सबस्टेंस। Q3B क्योंकि ये सॉल्वेंट का रेसिड्यू था। हाँ रेसिड्यू सॉल्वेंट Q3C सर। देखो अरे रेसिड्यू पहला सॉल्वेंट अपना substance था। ऑयल, हाँ पहला सब्सटेंस के बाद सब्सटेंस का रेसिड्यू, सॉल्वेंट, फिर उसके बाद रेसिड्यू एलिमेंट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनने के बाद रेसिड्यू का सॉल्वेंट। सर क्वेश्चन Q3C था। ओके, तो Q3C को लॉक किया जाए। करूं? यस सर। ओके, अगर आप Q3B R2 कहते हैं तो वो गलत होता। अगर आप Q3A R2 कहते हैं तो वो भी गलत होता। आपने चूज किया है Q3C R5। गाइस क्या किया जाए, डबल डिप लेना है सही है सर वो। या No, Q3C sir. नाही R5 सर, के साथ? बरोबर आहे। बरोबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप 3 लाख रुपए जीत चुके हो। येस, ग्रेट 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 ग्रेट। काय लॉजिक लावलं म्हणजे तुम्ही आता ह्या 3 बाकीच्या ऑप्शन्स ना कसं एलिमिनेट केलं? तर तिथे ना सर लाइक ना मैंने ये किया था हाँ। कि वो वहाँ पे देखो एक प्रोसीजर थी। सबसे पहले ना प्रोडक्ट बन रहा था, तो प्रोडक्ट के लिए वो सब्सटेंस पहले substance था। C A में सब्सटेंस था, तो भी सब्सटेंस का मतलब हमने ना पोटैटो का एग्जांपल लिया था, चिप्स बना रहा था। हाँ। तो वो प्रोडक्ट, तो अभी वो पोटॅटो का जो म्हणजे साल आपण काढून टाकली, तो पोटॅटोचा रेसिड्यू निघाला, म्हणजे सबस्टन्सचा रेसिड्यू, मग तो Okay. Q3B मध्ये होता। मग आता प्रोडक्ट बनवायला घेतला ऍक्च्युअली, मग तो Q3 आपला Q3B R1 हा प्रोडक्टचा झाला, Q3B R2 प्रोडक्टचा होता। आता पोटॅटो तळून झाली, आता रेसिड्यू जो सॉल्व्हंट उरला ना तो लास्टला होता, मग Q3C। आणि डी चा एलिमेंट म्हणजे ते तेल वेल। हाँ एलिमेंट सॉल्व येस लास्ट ला एलिमेंट होता हे आठवत होतं. हा लास्ट ला एलिमेंट डी 4 होते तेवढं। बार काही प्रॉब्लम नहीं। चला, अभी आप सभी लोग 2,20,000 रुपए जीत चुके हो। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक, 80,000 रुपीज के लिए। ओके, सो क्या करोगे अभी? 2,20,000 रुपए मिल गए। नेहा नहीं, कुंज, नेहा को पूछा था मैंने। वैभवी, 2,20,000 रुपए को आपका स्टाइपेंड मिल गया है आपको, क्या करोगे इसका? काय माहित आहे सर। कुछ पता नहीं है। ओके फाइन, लेकिन आप सोचो ना कि आपको अगर 2,20,000 रुपए एकदम से आपके अकाउंट में आ गए तो उसे किस तरह से इन्वेस्ट करोगे? अभी आपके कुछ प्लानिंग रहेंगे ना छोटे मोटे? सही इन्वेस्ट कर दूंगा सारे के सारे डबल। स्टॉक मार्केट। यस। ओके, प्रांजल तू काय करशील? नाही असं काही विचार नाही केला। विचार नाही केला, फाईन, येतील पुढचे सेशन अजून आहेत आपल्यासाठी। बाकी के लोक अजून कोण? नेहा राहिली, नेहा असं हा काय करणार 2,20,000 रुपये भेटल्यानंतर? काय माहित ठरवलंच नाही काय. नाही ठरवलं, आणि कुंजल फीस भरणार। नाही सर, एवढे पैसे मिळाले तर मी गाडी घेईन। अरे वाह, चलो ग्रेट 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 ग्रेट। तो सभी लोगों को थैंक यू इस शो में पार्टिसिपेट होने के लिए। तो अभी जो पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी आज के इवेंट में पार्टिसिपेट हो चुके हैं वो आगे आने वाले इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तब जब तक बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो आप अगले सेशन के लिए रेस्ट करोगे, तो आपको आंसर भले ही पता हो तो आप अपना अमाउंट कैलकुलेट करके रख सकते हो ताकि बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले इस गेम का पार्ट होने के लिए। तो आप में से कोई है जिसने 3 लाख रुपए जीते हैं विदाउट एनी नेगेटिव, विद करेक्ट 100% एक्यूरेसी? एनीवन बता सकते हो? उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैंने बोला ना ऑफलाइन आप खेलने वाले हो। कोई था?
जिसने सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम सही से दिए विदाउट एनी लाइफलाइन? नो वन? अच्छा चलो, किसने 2 लाख सर रुपए मैं जीते? तो 2 लाख रुपए किसने मुझे जीते? सिर्फ एक नहीं पता था, कौन सा वाला? वो एफडीआई वाला कंफर्म नहीं था। क्वेश्चन मतलब नंबर? सर वो जो इन्होंने ड्रॉप किया था ना क्वेश्चन, अच्छा, तो तो क्वेश्चन flow नंबर detect- 13 दैट इज 1,50,000 वाला. ओके 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 ओके, एक क्वेश्चन पास भी किया तो कोई इश्यू नाही. फाइन, चलो. बाकी मानसी धमाल किती? 2 लाख रुपए. हो सर. कुठे मिस्टेक कुठे झाली? तर आय थिंक चौथ्या का नाही 8व्या का 9व्या क्वेश्चनला झालते, आठवत नाही आता कुठे झालते. ओके फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला ही स्लाइड मी शेअर करेन. याच्यात जे काही क्वेश्चन्स आहेत, हा व्हिडिओ पण मी रेकॉर्ड करून, शक्यतो जर कॉपीराईट नाही आलं तर माझ्या युट्यूबच्या चॅनलवर हा मिळेल तुम्हाला, किंवा त्याची गुगल ड्राईव्हची लिंक करून मी पाठवून देईन. तुम्ही ते सगळे बघू शकता. ठीक है. बाकी लोगों के साथ हम ऐसे ही डिस्कशन अगले आने वाले सेशंस में करेंगे. तो सेशन अच्छा लगा? मैंने थोड़ा कोशिश की होस्ट करने की, चलो कर दिया है जैसे भी हो. अच्छा था सर. नाही सर, मस्त हा होतं, सर, मजा मस्त. आली खूप. मला तुम्ही आम्हाला असं मूड हे करायला पण काय 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 बोलत होते ना, असं वाटत होतं केबीसी मध्ये बसलोय. यस 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 यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है. तो हमारा टाइम हो चुका है सर 7:30. हाँ बोला. हा सर, उद्या परत आपलं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होईल ना, तर मग ते Yes. अटेम्प्ट करायचं ना आम्ही. हा, तुम्ही अटेम्प्ट करू शकता. नाही, तुम्ही अटेम्प्ट नका करू, कारण तुम्ही अटेम्प्ट केला तर तुम्ही त्या सिक्वेन्स मध्ये याल. तुम्ही फक्त तुमच्यापर्यंत ठेवा. हा, तुम्हाला डेटा समजलाय, आन्सर तुम्हाला माहिती आहे. ओके ओके सर. ठीक आहे. तर भेटूयात मग उद्या. आजचं सेशन आपण इथे थांबत आहोत आणि बरोबर टाइमावर आपण आपलं सेशन संपवलंय. 7:31 झाले. चला भेटूयात उद्या. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. सर उद्या Thank you, 6 sir. o'clock की Thank you, 6:30? सेम 6:30. मस्त है, 1 घंटे में हो जाता है सब. मैंने जस्ट ट्रायल लिया था कितना कितना टाइम लगता ओके सर, ठीक. है. ओके.